भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुत ही विशेषताएं लिए हुए है और उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं और उन्हीं के अंतर्गत गणना की जाती है पंच महायज्ञ अवधारणा की। मनुष्य को अपने जीवन में जो गृहस्थ होता है उसे 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने होते हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है उसे यज्ञ की संज्ञा दी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ हम अग्नि में कुछ निश्चित पदार्थों को मिला करके आहुत करते हैं। और कोई भी जो गृहस्थ है वह व्यक्ति के लिए इस यज्ञ को, इन 5 जो महायज्ञ हैं उन्हें संपादित करना, निष्पन्न करना नितांत आवश्यक कहा गया है। गृहस्थ के लिए धर्मशास्त्र में भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे प्रत्येक गृहस्थ को त्याग रूप 5 यज्ञों को संपन्न करना अनिवार्य धर्म है। ये 5 यज्ञ समाज के प्रति गृहस्थ के उत्तरदायित्व को निश्चित करते हैं। विवाह, संतानोत्पत्ति आदि तो संसार के सभी परिवारों में देखने को मिलता है, परंतु भारतीय परिवार इन विशिष्ट कार्यों को संपादित करके समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि गृहस्थ के धन में सभी जीवों का हिस्सा है। वैसे भी जो अन्य 3 आश्रम हैं वो गृहस्थी पर ही अपने जीवन यापन के लिए किसी न किसी प्रकार से निर्भर रहा करते हैं। और जो गृहस्थ है वह सभी असहाय असमर्थ व्यक्तियों को तथा जो अपना भोजन स्वयं नहीं पका सकते उनके लिए कुछ अंशदान देना चाहिए, ऐसी अवधारणा भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। वैदिक साहित्य में देव, पितृ, अतिथि, यज्ञ और स्वाध्याय को सम्यक रूपेण पूर्ण करना गृहस्थ का एक नितांत आवश्यक धर्म बताया गया है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले 5 यज्ञों को धर्म की संज्ञा दी गई है। सूत्र और स्मृति ग्रंथों में इन यज्ञों का पालन न करने पर पाप होने की आशंका व्यक्त की गई है। इन्हें 5 महायज्ञ भी कहा जाता है। मनुस्मृति में अध्ययन अध्यापन करने को ब्रह्म यज्ञ, तिलोदक द्वारा पितरों को विधिवत तर्पण करना पितृयज्ञ और देवता को लक्ष्य करके अग्नि में जो सामग्री आहुत की जाती है उसे जो देवयज्ञ के रूप में जाना जाता है। काक आदि प्राणियों को भोजन देना भूत यज्ञ कहा गया है और विद्वान अतिथियों का सत्कार करना नृयज्ञ कहा गया है। जैसा कि यहाँ इस श्लोक में हम देखते हैं, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवोर बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। जो व्यक्ति इन 5 धर्मों का, यज्ञों का पालन नहीं करता है उसकी इस पृथ्वी लोक में और परलोक में भी धर्म की हानि कही गई है।
यथा पंचयज्ञांस्तु यो मोहान्न करोति गृहाश्रमी तस्य नयम च परो लोको भवति धर्मतः। ये कौन से 5 महायज्ञ हैं, उनका हम इस रूप में विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म पद के अनेक अर्थ जाने जाते हैं। सृष्टि का जो आदि सृष्टा है, वेद ज्ञान यज्ञ आदि, इस यज्ञ के माध्यम से प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर की भावना व्यक्त की जाती थी, इसलिए इसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, ऋषियों के प्रति आदर व्यक्त करना, अतः विद्या अध्ययन करना ही एक प्रकार से ब्रह्म यज्ञ है। इस यज्ञ के फल रूप में गृहस्थ की आयु संपदा में वृद्धि हुआ करती थी। केवल स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ बताया गया है। स्वाध्यायो अध्येतव्य अन्यत्र भी कहा है। ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। और दूसरा है देव यज्ञ। वैदिक जो कर्मकांड हैं उनको ही देव यज्ञ की संज्ञा दी गई है। देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस यज्ञ को किया जाता था। देवताओं को प्रसन्न करना और प्रकृति के कोप से बचना, सृष्टि की रक्षा करने के लिए यह यज्ञ आवश्यक था। वैदिक साहित्य में देव को लक्ष्य करके अनेक प्रकार के यागों का विधान पाया जाता है। वादरायण ने यज्ञ की परिभाषा की है, द्रव्यम देवता त्यागः, अर्थात देवता को लक्ष्य करके द्रव्यों का त्याग ही यज्ञ है। यजमान द्वारा अग्नि में दी गई आहुति आदित्य को प्राप्त होती है और आदित्य से वृष्टि और वृष्टि से अन्न एवं अन्न से प्रजा का जीवन धारण करती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इस सृष्टि चक्र का निदर्शन करते हुए कहा गया है कि यज्ञ से मेघ उत्पन्न होते हैं, मेघ से अन्न, अन्न से प्राणी एवं प्राणियों से पुनः यज्ञ संपन्न होता है। यथा यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, भूताद् अज्ञः समुद्भवः। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृ हमारे पितरों से संबंधित है और इस यज्ञ में पितरों को प्रतिदिन तर्पण का विधान कहा गया है और यह तर्पण श्रद्धापूर्वक किया जाने के कारण इसे हम श्राद्ध भी कहते हैं। और देवों को दी जाने वाली जो सामग्री है वह द्रव्य एवं पितरों को दी जाने वाली भोज्य सामग्री कव्य कहलाती है। यह कव्य दक्षिण दिशा की ओर से अग्नि में दी जाती है क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। मनुस्मृति में कहा गया है, प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन अन्न, जल, दुग्ध एवं फल आदि वस्तुओं से पितरों को प्रसन्न करे। अगर वह पितरों के हवि हवि नहीं देता है तो उसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कुर्याद अहरह श्राद्धम अन्नाद येनो उदकेन वा पयो मूल फलैर्वापि पितृभ्य प्रीतिम आवहवन। एक प्रकार से पितृयज्ञ एक महान कर्तव्य है जो अपने पूर्वजों के प्रति
हमारे आचरण को, परंपराओं व नैतिक मूल्यों का अनुसरण दिखाता है और उनकी कीर्ति को उन्नत करता है। पितृयज्ञ का मूल उद्देश्य पितरों के लिए तर्पण, बलिहरण अथवा श्राद्ध का आयोजन है। अगला यज्ञ जो है वह भूत यज्ञ है। भूत जो कि मनुष्य का स्वयं के परिवेश में स्थित प्राणियों के प्रति है। वे मूक प्राणी स्वयं का भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। उनकी उदर पूर्ति हेतु इस यज्ञ का विधान किया गया है। इस प्रकार सभी प्राणियों के प्रति सहिष्णुता, उनकी उदर पूर्ति हेतु इस यज्ञ का विधान किया गया है। सभी प्राणियों के प्रति हमारे मन में सहिष्णुता होनी चाहिए, सौहार्द होना चाहिए और उनके प्रति संरक्षण की, उन्हें सुरक्षित रखने की भावना होनी चाहिए। इन्हीं निमित्तों के तहत यह भूत यज्ञ संपन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति, विश्वदेवा आदि को बलि दी जाती है। पशु पक्षी, कीट पतंग, चींटी आदि प्राणियों का भी इस दृष्टि से पोषण किया जाता है। तो मनुस्मृति में इसके विषय में कहा गया है कि जो भूत यज्ञ को संपादित करने पर गृहस्थ प्रकाशमय मार्ग द्वारा ब्रह्म के स्थान को प्राप्त करता है। शुनाम च पतितानाम च स्वपचाम पाप रोगिणाम वायसानाम कृमीणाम च शनकैर निवपेद भुविः एवं यह सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यम अर्चति स गच्छति परम स्थानम तेजोमूर्ति पथर्जुना। और अगला अंतिम यज्ञ है नृयज्ञ। नृयज्ञ जैसा कि नाम से विदित होता है, मनुष्यों की सेवा, मानव मात्र के प्रति उत्तरदायित्व एवं सहायता की भावना से जो यज्ञ किया जाता है उसे हम मनुष्य यज्ञ अथवा या फिर अतिथि यज्ञ भी कह सकते हैं। वैदिक साहित्य में अतिथि पद विभिन्न देवताओं के विशेषण के रूप में कई बार प्रयुक्त हुआ है। अग्नि, सोम आदि देवताओं को अतिथि कहा गया है। उपनिषद साहित्य में तो अतिथि को ही देव की संज्ञा प्रदान की गई है, यथा अतिथि देवो भवः। मनुस्मृति में अतिथि का लक्षण दिया गया है कि केवल एक रात्रि निवास करने वाला ब्राह्मण अतिथि कहलाता है। वह अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, अनित्य स्थिति के कारण ही अतिथि होता है। एक रात्रम तु निवसन अतिथिर ब्राह्मणः स्मृतः अनित्ये ही स्थितो यस्मात् तस्मात् अतिथि उच्यते। अतिथि पद का शाब्दिक अर्थ है न ज्ञायते तिथि कालः यस्य सह अतिथि, अर्थात जिसके आगमन का कोई समय निश्चित नहीं है वह अतिथि कहलाता है। वस्तुतः प्राचीन काल में आवागमन के साधनों का अभाव था। व्यक्ति पैदल ही यात्रा किया करते थे और वो किसी अपने गंतव्य पर कब पहुंचेंगे इसका कोई तय समय नहीं था। रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं, विघ्न उसे उठाने पड़ सकते थे, तो जो निर्धारित समय है वो टल जाया करता था और वो वांछित समय पर नहीं पहुंच पाते थे। इसीलिए उनके लिए अतिथि इस संज्ञा को प्रयोग में लिया जाता था।
स्वयं भोजन न करते हुए भी अतिथि को उत्तम से उत्तम भोजन दें, जिससे धन, यश, आयु आदि की वृद्धि होती थी, ऐसा माना जाता था। अतिथि के लिए अर्घ्य, आसन, शैया आदि सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता था। जैसे कि ये उल्लेख है, न वै स्वयं तद अस्नीयात अतिथि यन्न भोजयेत, धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्ग्यम व अतिथि पूजनम, आसनावस्थौ शय्या मनुवृज्याम उपासनम, उत्तमेषु उत्तमम कुर्याद हीने हीनम समे समम। उपर्युक्त पंच महायज्ञ मात्र कर्मकांड नहीं है, अपितु संपूर्ण सृष्टि के प्रति उसको संचालित करने में एक प्रकार से सहायक कर्म है, जिनके माध्यम से जो सामाजिक हैं वे संसार को, समाज को, परिवार को गति प्रदान कर सकते हैं। और जो हमारे पितर हैं उनके प्रति भी श्रद्धा अवनत रहते हुए उनके गुणों का स्मरण करना, उनकी स्थिति को याद करना, इस निमित्त इन समस्त यज्ञों की अवधारणा की गई थी, जो नितांत बहुत ही उपयोगी ये सिद्धांत कहा जा सकता है। तो देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, निरीयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि के रूप में जो मनुष्य है, सामाजिक हैं, गृहस्थ हैं, वह गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए इनका निर्वहन किया करते थे। और गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने का ये एक महत्वपूर्ण सोपान भी थे। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में जो पंच महायज्ञों की अवधारणा है वह अन्यत्र नहीं पाई जाती, और ये समाज को गति प्रदान करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, मानवता को बचाए रखने के लिए, परस्पर सौहार्द के लिए, जीव जंतुओं सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, ईश्वर के प्रति अपने आप को कृतज्ञ दिखाने के लिए ये जो पंच महायज्ञ हैं वह भारतीय संस्कृति की बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहे जा सकते